हेलो एवरीवन। आज के सेशन में जीएस 2024 का जो एग्जाम हुआ है उसमें कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इस सेशन में देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए जो है कि एक एमसीक्यू क्वेश्चन क्वेश्चन जो है क्वांटम मैकेनिक्स से पूछा गया था। इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 600 नैनोमीटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर पूछा गया था। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एक्चुअली ई इक्वल टू एच सी अंडर लैम्डा। तो इसमें जो एच एंड सी का जो वैल्यू गिवन था इसमें जो ऑप्शन आ रहा है दिस एक्चुअली 3.31 मल्टीप्लाई ऑफ 10 ओवर माइनस 19 जूल। जो ऑप्शन ये जो ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक और जो है कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो ओपन से पूछा गया था। इसमें बोला गया था कि इनपुट जो वोल्टेज है 0.5 वोल्ट। क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ द वी आउटपुट एंड आई थ्रू द करंट थ्रू द ये जो 10 किलो ओम रेजिस्टेंस इसका क्या हो रहा है कि करंट कितना है इसके पास जो है कि इस रेजिस्टेंस पे फ्लो हो रहा है। तो देखो जो होता है कि ये जो ओपम है दैट एक्चुअली जो है कि इन्वर्टिंग ओपम जो है कि वी आउटपुट इक्वल टू तो फॉर्मूला जो होता है माइनस आर एफ अंडर आर आई वी आई। तो इसमें से जो आ रहा है माइनस 1.25 वोल्ट ये है कि आउटपुट वोल्टेज। और इसमें जो करंट आएगा वी आई अंडर आर तो ये जो आ रहा है 50 माइक्रो एम्पियर। तो इसका राइट ऑप्शन ये करेक्ट था। नेक्स्ट देखिए और एक एमसीक्यू क्वेश्चन जो एक्चुअली रिलेटिविटी से पूछा गया था। टू ट्रेन्स moves with the velocity v with respect to an inertial observer opposite to the direction. If the length of the train is L naught with respect to the inertial observer, then the length of the train with respect to the observer in another train. Okay, तो क्या है कि दो ट्रेन है जिसका वेलोसिटी जो है कि v दोनों का ही v है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। और इसमें देखिए कि वेलोसिटी एडिशन जो फॉर्मूला होता है कि v प्राइम जो आएगा v प्लस v अंडर 1 प्लस v स्क्वायर अंडर c स्क्वायर। तो ये बन रहा है। और जो है कि लेंथ जो होता है कि l प्राइम इक्वल टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एल नॉट पुट अंडर ऑफ 1 माइनस स्क्वायर अंडर सी स्क्वायर। तो इसमें पुट करने से जो रिजल्ट आ रहा है एल नॉट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है ये ऑप्शन जो है कि बी ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और एक एमसीक्यू क्वेश्चन जो है कि इलेक्ट्रॉनिक से पूछा गया था। द फर्मी लेवल ऑफ द एन टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल जो होता है दिस इज एक्चुअली कंडक्शन बैंड के लिए कंडक्शन बैंड के पास। और जो है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए भी जो होता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो फर्मी लेवल जो होता है नियर अबाउट वैलेंस बैंड। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा नियर कंडक्शन बैंड। नेक्स्ट देखिए और एक एमसीक्यू क्वेश्चन जो है कि टू मेक द अनपोलराइज्ड लाइट टू सर्कुलरली पोलराइज्ड व्हिच इज द राइट प्रोसेस। एक अनपोलराइज्ड लाइट है उसको सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसीड्यूर क्या है। तो एक्चुअल जो इसमें चाहिए आपको कि लाइट एक सोर्स है तो उसमें एक लीनियर पोलराइजर रखना है देन एक क्वार्टर वेव प्लेट। जो देखिए कि यहाँ पे जो ऐसा ऑप्शन था कि लाइट सोर्स जो है कि अनपोलराइज्ड और उसमें से क्या होगा कि लीनियर पोलराइजर लगाइए देन क्वार्टर वेव प्लेट लगाइए तो क्या होगा वो जो है कि सर्कुलरली पोलराइज्ड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द latent heat of the ice 80 कैलोरी पर ग्राम 10 ग्राम ऑफ द आइस मेल्ट्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंट्रोपी। ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स से पूछा गया था। एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू एम एल अंडर टी। तो इसमें कैलकुलेट करने से जो रिजल्ट आ रहा है 2.93 कैलोरी पर केल्विन। और यहाँ पे टेम्परेचर जो है 273 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था कि ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है मैथ से पूछा गया था। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा गिवन था कि a इक्वल टू 2 3 3 3 6 3 3 3 6 कम्यूट विद अनदर मैट्रिक्स दैट इज एक्चुअली b। और क्वेश्चन क्या था कि द आइगन वैल्यू ऑफ द ए ये जो ए मैट्रिक्स है इसका आइगन वैल्यू क्या होगा। तो इसमें देखिए कि द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम जो आ रहा है दैट एक्चुअली क्या है कि 14। और जो होता है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू सम ऑफ द आइगन वैल्यूज। तो ये प्रॉपर्टी लगाने से जो ऑप्शन देखिए इसमें सिर्फ ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट है क्योंकि इसमें जो ऐड होके आइगन वैल्यू वो 14 आ रहा है और जो बाकी जो ऑप्शन था उसमें 14 नहीं आ रहा था। तो इसलिए ये जो ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन पूछा गया था इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट डी एक्स अंडर 1 प्लस एक्स क्यूब। तो इसमें क्या होगा रिजल्ट जो है कि 2 पाई अंडर 3 रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक नया टाइप क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है ए सिस्टम ऑफ द टू नॉन इंटरेक्टिंग बोसोन इन द थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज T। द पार्टिकल्स कैन बी इन वन ऑफ द थ्री स्टेट्स एप्सिलॉन 0 एंड माइनस एप्सिलॉन T इज द हार्ड दैट T का जो एक एक्सप्रेशन गिवन था कि एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ E अंडर KT इक्वल टू क्या था कि हाफ था।
क्वेश्चन क्या था कि द एवरेज वैल्यू ऑफ द एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम इस जो सिस्टम है इसका एवरेज एनर्जी जो आएगा ई का एक्सप्रेशन इक्वल टू माइनस एन अंडर 35 और जो है कि एप्सिलॉन द वैल्यू ऑफ द एन ए एन जो है ऐसे फॉर्म में आएगा एवरेज एनर्जी, तो ये एन का वैल्यू क्या होगा ये पूछा गया था। तो देखो पहला जो है कि आपको जितना पॉसिबिलिटी है वो सारा लिखना है आपको। माइनस एप्सिलॉन जीरो एंड एप्सिलॉन थ्री एनर्जी स्टेट था और जो है कि यहाँ पे नॉन इंटरेक्टिंग मोशन बोला गया था, तो इसलिए एक स्टेट में दो पार्टिकल भी रह सकता है और सिंगल पार्टिकल भी रह सकता है और नहीं भी रह सकता है, ठीक है। तो तीन पॉसिबिलिटी अलाउड है, ठीक है। तो देखिए तो एक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा कि माइनस एप्सिलॉन जीरो में रह रहा है, ऐसे करके टोटल जो पॉसिबिलिटी आ रहा है वो सारे आपको लिखना है। देन जो है कि टोटल एनर्जी इस केस में क्या आएगा, इस कॉन्फ़िगरेशन माइनस एप्सिलॉन ऐसे करके देखिए। तो इसमें देखिए माइनस एप्सिलॉन का जो आ रहा है इज ए नॉन डिजनरेट स्टेट, बट एप्सिलॉन जो आ रहा है ये भी नॉन डिजनरेट स्टेट, बट जीरो जो आ रहा है देखिए कि दो बार जीरो आ रहा है, दिस इज ए डिजनरेट स्टेट, ओके। तो जीरो एनर्जी के लिए जो डिजनरेसी आ रहा है दिस इज एक्चुअली टू। सिमिलरली देखिए माइनस टू एप्सिलॉन के लिए क्या आ रहा है कि नॉन डिजनरेट आ रहा है और टू एप्सिलॉन के लिए ये भी नॉन डिजनरेट आ रहा है। पार्टीशन फंक्शन जो होता है वो आपको लिखना है कि पार्टीशन फंक्शन जेड इक्वल टू क्या होता है, जेड इक्वल टू समेशन ओवर ऑफ जी आई ई ओवर माइनस ऑफ बीटा ई आई, ओके। तो इसमें लिखने से ये रिजल्ट आ रहा है पार्टीशन फंक्शन इस स्पेसिफिक लेवल से, ठीक है। तो फिर जो है कि एवरेज एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है समेशन ओवर ऑफ पी आई ई आई, तो इसको यूज करने से रिजल्ट जो आ रहा है, थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना था। जो यहाँ पे देखिए कि ऐसे कैलकुलेट करने से जो आ रहा है माइनस एप्सिलॉन 3635, तो देखिए यहाँ पे बोला गया था कि ए एन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। एप्सिलॉन आपको रखना था और जो है कि एन का वैल्यू क्या होगा, तो एन जो आ रहा है एक्चुअली 36 आ रहा है, तो इसका राइट जो आंसर होगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक नेट टाइप क्वेश्चन है। फॉर ए क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर गिवन स्टेट इज, ऐसे कुछ एक स्टेट गिवन था एक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, और यहाँ पे देखिए कि बोला गया था कि द वैल्यू ऑफ द एक्स का एक्सपेक्टेशन अंडर एल नॉट का वैल्यू क्या होगा, और इसमें एक चीज जो बोला गया था कि वी कैन टेक द एक्स कैप इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट टू ए कैप प्लस ए डैगर, ओके। तो देखो इसमें जो है कि एक्स जो है कि पोजिशन ऑपरेटर, वो जो है एक्चुअली जो है नंबर ऑपरेटर का जो एक्सप्रेशन आता है पोजीशन ऑपरेटर का, दैट इज एक्चुअली एक्स कैप इक्वल टू अंडर ऑफ एच का अंडर 2m ओमेगा ए डैगर प्लस ए। तो इसमें से कैलकुलेट करिए बस, और जो है कि प्रॉपर्टी होता है राइजिंग लोअरिंग ऑपरेटर का वो लगाइए, तो रिजल्ट जो आ रहा है एल नॉट 12 आ रहा है, ये आ रहा है एक्सपेक्टेशन का वैल्यू। बट क्वेश्चन पूछा गया था एक्स एक्सपेक्टेशन अंडर एल नॉट का वैल्यू, तो दैट मीन्स एल नॉट जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ रहा है कि 12 आ रहा है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन तो 12 जिन लोग का आया है वो करेक्ट है। नेट टाइप क्वेश्चन था, आपको लिखना था वहां पे कि 12 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन इंटेंसिव सेमीकंडक्टर एट 300 केल्विन द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एनी इक्वल टू गिवन इफ द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स म्यू इक्वल टू इतना है एंड द मोबिलिटी ऑफ द होल्स म्यू इज इतना, तो फाइंड द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी पूछा गया था, और कंडक्टिविटी जो होता है फॉर्मूला क्या है कि सिग्मा इक्वल टू ई ऑफ एन आई म्यू ई प्लस म्यू पी। बस यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको लगाने से जो रिजल्ट आ रहा है 24, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि 24। ये भी नेट टाइप क्वेश्चन था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, ये अच्छा क्वेश्चन है एक, ये एन ऑब्जेक्ट ऑप्टिक से पूछा गया था ऑफ हाइट ऑफ द 10 नैनोमीटर, एक्चुअली दिस इज एक्चुअली 10 क्या बोला गया था, हाँ, तो 10 नैनोमीटर इज located of the 150 millimeter with the left of the thin lens of the focal length is actually millimeter होगा ये 50 मिलीमीटर, ओके, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये सेकंड ऑफ द थिन लेंस, दोनों लेंस था ये, ठीक है, और उसमें दोनों केस लगाइए लेंस में कि जो फॉर्मूला होता है 1 अंडर v माइनस 1 अंडर u इक्वल टू 1 अंडर f। तो इसमें जो आ रहा है कि एक्चुअली u2 इक्वल टू इतना, और इसमें भी आप एक बार लगाइए कि इसमें आ जाएगा v1, और वो डिफरेंस पूछा गया था कि v1 माइनस u2 का, तो ये डिफरेंस जो आ रहा है 25 जो है कि मिलीमीटर। तो इसका ऑप्शन जो एक्चुअली करेक्ट आंसर होगा इस एक्चुअली 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द रेडियल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ द गिवन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये जो है कि ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है हाइड्रोजन एटम के लिए। और यहाँ पे बोला गया था आर नॉट ए नॉट जो है कि एक्चुअली क्या है कि बोर रेडियस। क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पे आर एक्सपेक्टेशन आर एम पी, दैट मींस एक्चुअली मोस्ट प्रोबेबल जो है कि वैल्यू, तो क्या है कि रेडियल कोऑर्डिनेट में, तो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था 8 अंडर 3 ऑफ आर एक्सपेक्टेशन अंडर आर एम पी, ठीक है। तो देखो जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था एक्चुअली, आर एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है कि हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट के लिए 302 ऑफ ए नॉट, एंड जो मोस्ट प्रोबेबल जो वैल्यू होता है दैट इज एक्चुअली ए नॉट, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन बोला गया था 8 अंडर 3
आर एक्सपेक्टेशन अंडर आर एम पी, दैट मीन्स एक्चुअली यहाँ पे कैलकुलेट करने से जो रिजल्ट आ रहा है 4 आ रहा है। तो ये जो टोटल हम लोग यहाँ पे 13 क्वेश्चन डिस्कस किया है, ये सारे मेमोरी बेस्ड है। आप लोग को कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग जो स्क्रीन में जो नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर दीजिए। तो नेक्स्ट सेशन में और भी हम लोग जो क्वेश्चन अभी बचा हुआ है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।